बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी प्राथमिकता मध्य प्रदेश की। देखिए, जब देश के प्रधान सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री अपने आप को मानते चलते हैं, तो मैं भी एक सेवक के नाते से मुख्यमंत्री तो एक पद की बात हो सकती है, लेकिन मन में सेवा के भाव से एक सेवक करके मैं काम करना चाहूँगा। इतना लो प्रोफाइल कैसे रहे आपने MBA किया, आपने लॉ किया, आपने डॉक्टरेट किया, तो एमए के बाद ही सब कुछ है इसलिए मैंने नहीं कहा। तो इतना ये लो प्रोफाइल मेंटेन करना आपके पास है। देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी के अंदर ये विशेष ट्रेनिंग भी होती है, और मैं तो मूलतः स्वयंसेवक हूँ। संगठन 3 वर्ष का शिक्षण हुआ है, विद्यार्थी में लंबे समय काम किया, संघ में काम किया, भाजपा में भी लगभग मैं 20-25 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहा हूँ। पार्टी के अंदर हमारे यहाँ यही काम को प्राथमिकता देते हैं, व्यक्तिगत जीवन में आपके अपने आडंबर का कोई स्थान नहीं। 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से लागू किया। उससे पहले आप उज्जैन UDA, उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे, मतलब दोनों आपका मंत्री का दर्जा रहा, कैबिनेट का मंत्री का। अब आपको लगता है कि वो एक्सपीरियंस यहाँ काम आया? निश्चित रूप से हमारे लिए प्रशासनिक क्षेत्र में लगातार मैं 6-7 विभाग में काम कर चुका हूँ, और काम करने का ये कॉन्फिडेंस भी होता है, और ये बात सही है कि पार्टी के अंदर हमारे वरिष्ठ भी संभालते रहते हैं, तो जरूरत पड़ने में बहुत बड़ा हमको संबल तो यशस्वी प्रधानमंत्री का है, जिन्होंने कहा कि हर राज्य को बराबरी से वो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे राज्य जो विपक्षी दल होते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी ऐसा कोई मौका आता है कि राज्य सरकार को अगर केंद्र सरकार की जरूरत है तो वो दमदारी से साथ आते हैं। और मैं तो मान के चलता हूँ, यशस्वी पूर्व निवृत्त मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने हमारे प्रदेश को माननीय घंटाघर के नाम से जानते थे। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में प्रदेश की बहुत दुरावस्था थी, लेकिन आज एक अच्छी स्थिति में ले जाके उन्होंने देश को पहुंचाया है। उसी काम को, उनकी बाकी कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के नाते से आगे बढ़ाया। लाडली बहना योजना सभी शिवराज सिंह चौहान जी की बड़ी महत्वाकांक्षा थी, और श्रेय भी दिया गया आप लोगों की प्रचंड जीत का कि भाई लाडली बहना को गया। आप कैसे उसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सभी योजनाओं को जो सरकार की लोकप्रिय योजना है, उन योजनाओं को लगातार चलाए रखना हम सबकी जवाबदारी है। पैसे जुटाना चुनौती लगती है आपको? देखिए, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही कि शिवराज जी कर्ज में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 2003 में सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की, उनके शासनकाल में कुल 20,000 करोड़ का बजट होता था, और आज 3,60,000 करोड़ का बजट है। जब आप अंदाज लगा लो, 1956 से सरकार चालू हुई है, और 56 से लगा करके 2003 तक कुल 20,000 करोड़ का बजट, और आज अगर लगातार ये 20 साल में 3,60,000 तो कितने गुना हो गए। ऐसा समस्या नहीं है, ऐसा तो सरकार का काम है कि सरकार डेवलपमेंट का काम करे। और ये आप और बड़ी जोरदार बात है कि एक दिन भी ओवर ड्राफ्ट में हुआ, तो सरकार के सभी कामों को चलाने के लिए सरकार पैसे का महत्व है, लेकिन अगर हम ढंग से विकास करते तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था जो इसको चुनाव के बाद बनेगी, 5वीं अर्थव्यवस्था तो हुई गई है। पैसे की कभी कमी नहीं आती। आप युवा हैं, लेकिन आपकी पार्टी में बड़े दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ आपको काम करना होगा। कैसे सामंजस्य कैसे होगा? हमारे यहाँ ये पद्धति शुरू से रही। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह जी थे, उस समय सारे वरिष्ठ नेतागण उस समय भी मौजूद थे। विक्रम अरोड़ा जी, माननीय सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, कई सारे ऐसे सीनियर लोग थे। उनके बीच में माननीय शिवराज सिंह जी का 18 साल सरकार चलेगी। तो हमारे यहाँ ये पद्धति, ये पारिवारिक भाव से हम सब एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं, और पार्टी के आधार पर काम चलाने की बजाय हम परस्पर परिवार भाव से अपने काम का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। आज का दिन आपका बहुत व्यस्त रहा है, पहला दिन है, और ज्यादा अधिक समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन हम आपकी निजी जिंदगी के बारे में अगर आप आगे दे तो 1-2 बातें जरूर पूछेंगे। आपने पहलवानी की की सुना आपने? नहीं, मैं शुरू से स्पोर्ट्स का शौकीन रहा हूँ, इसलिए स्विमिंग करना, रेसलिंग के कई सारे और कई प्रकार के खेल कूद के काम आराम से स्वाभाविक रूप से पारिवारिक
प्लस टू में भी, और पढ़ने लिखने का भी मुझे खुद शौक रहा। परिवार में परमात्मा की दया से बच्चे भी सब पढ़ने लिखने से